अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, तो हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट पे देखें स्टूडेंट कि हमारे पास क्या वैल्यू है। ठीक है, हम देखते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसकी क्या वैल्यू है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन हो देन। ठीक है, कि अगर आपके पास एक बेस ए है, उसकी पावर एक्स है और वो इक्वल टू एन है, देन ये नंबर किसके इक्वल आएगा। देखो स्टूडेंट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक नंबर हो ए रेज टू पावर एक्स तो वो इक्वल होता है स्टूडेंट वाई के। ठीक है, और अगर इसको लॉग में ले जाएं तो ये इक्वल होता है लॉग ऑफ ए वाई। ए क्या है, बेस। ठीक है, जब लॉग दूसरी साइड पे जाएगा, लॉग ऑफ ए वाई आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स के। तो सेम नंबर है ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन है, तो लॉग ऑफ ई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। तो इसका मतलब है ये जो सी पार्ट है ये क्या हो, करेक्ट है कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई एन। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वो कहता है दी रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग बेस z है और साथ x है, इम्प्लाइज। ठीक है, ये किसकी इक्वल है, इम्प्लाइज का मतलब है कि ये रिजल्ट, ठीक है, किसकी इक्वल आ सकता है। तो ये आ सकता है स्टूडेंट, किसकी इक्वल आ सकता है, यहाँ से देखें, लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स किसकी इक्वल होता है, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई के। तो सेम आपने इस तरह देखना है कि लॉग ऑफ, ठीक है, ये जेड है, ये बेस है, तो जेड की पावर क्या बन जाएगी, वाई। ठीक है, जेड रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वाई है ना, तो यहाँ पे इस साइड पे क्या है, एक्स है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो z रेज टू पावर y इज इक्वल टू क्या आ गया, x। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपने याद रखनी है, अगर a रेज टू पावर x है वो इक्वल टू y होता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर log ऑफ ए वाई है, ठीक है, इस नंबर को हम log में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट दी लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, कि आप अगर लॉग ऑफ 1 लें तो कैलकुलेटर से आप करेंगे स्टूडेंट तो ये आंसर देता है 0। लॉग 1 यूनिटी का जो लॉग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दी लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ, ठीक है, किसी भी जो नंबर है, ठीक है, उसका अपने नंबर के साथ, ठीक है, अगर आप क्या लेंगे, लॉग लेंगे एज बेस इज, तो उसकी जो बेस आएगी हमारे पास वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, बेस क्या होगी, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस को हम हमेशा क्या रखेंगे जी, किसी नंबर का अपने नंबर के साथ। ठीक है, लॉग लेंगे तो उसकी क्या होगी, बेस 1 होगी। लॉग ई को आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें। ठीक है, ई एक साइन है, आप लिखेंगे तो लॉग ई जो इक्वल होगा 0.4343 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स पार्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ लॉग p डिवाइड बाई क्यू इज। अब लॉग है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इनको सेपरेट लॉग कैसे करेंगे, डिवाइड में स्टूडेंट माइनस आता है, ठीक है, लॉग p माइनस लॉग q, और अगर ये मल्टीप्लाई होते तो मिड में क्या आता, प्लस। ठीक है, इसी तरह लॉग p माइनस लॉग q इज सेम, बराबर है, सेम है एज किसके, देखो किसके है, लॉग p, ठीक है, डिवाइड बाय लॉग q। मतलब क्या कि लॉग आपके पास अगर मैं माइनस में है ना तो सिर्फ सिंगल लॉग एक ही आएगा। ठीक है, और ऊपर नंबर क्या आएगा, p। माइनस वाला नंबर किस में जाता है, डिवाइड में, तो क्या आंसर आएगा, लॉग p डिवाइड बाई q। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड 8 देखें, लॉग m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज, अगर लॉग के साथ कोई नंबर है उसकी पावर है तो वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, n log m। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट एक नंबर है log ऑफ बी ए मल्टीप्लाई log ऑफ सी बी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आंसर निकालना है। ठीक है, कि log ऑफ बी ए, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे,
जो बेस होती है ना वो डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। बेस किस में आती है? डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा? log a, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगी? log b, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? log b डिवाइड बाय log क्या आ जाएगा? c। तो ये और ये कैंसिल, log a डिवाइड बाय log c, ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो क्या बेस है? log c a, ठीक है। बेस डिवाइड में होती है तो log c a इसका आंसर करेक्ट है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर है कि log y x विल बी इक्वल टू log y x, ठीक है। क्या है? बेस क्या है? y है। तो ये किसकी इक्वल है? तो अब देखें हमारे पास log y x, तो ये देखें ज़रा, log z x log z y, बेस किस में आएगी? डिवाइड में आएगी। तो डिवाइड में आ गई तो ये नंबर आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट वाला जो है वो है कंप्लीट दी फॉलोइंग, फिल इन दी ब्लैंक्स स्टूडेंट हमें गिवन है और हमने इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में देखें फॉर कॉमन लॉगरिथम, जब कॉमन लॉगरिथम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो बेस होती है हमारे पास ये क्या हो जाती है? इज़ 10, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड दी, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी जो वो कॉमन लॉगरिथम में क्या कहलाता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या स्टूडेंट? कि जो डेसिमल से पहले आता है। तो पहले हम कॉमन लॉगरिथम में क्या लिखते हैं? करेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा, जो डेसिमल के बाद आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मेंटिसा कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड दी, ठीक है। x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड दी एंटी लॉग ऑफ x। कैसे? देखो हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, इस साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग को क्या कर देगा? कैंसिल। क्या लेंगे? एंटी लॉग, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे एंटी लॉग लें तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये एंटी लॉग ऑफ x रह जाएगा। तो क्या कहेंगे? देन y इज कॉल्ड दी एंटी लॉग। क्या कहलाएगा जी? एंटी लॉग, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज -2 दैट नंबर विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। वो कहता है कि एक लॉगरिथम है का नंबर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -2 है। तो इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो कितने आएंगे स्टूडेंट? 1 आएंगे। कैसे? अब देखो अगर एक नंबर की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -2 है, इसका मतलब है वो कुछ इस तरह का नंबर है, 0.02 अगर समथिंग कह दें तो ये देखो ये इधर जाएगा ना डेसिमल, ठीक है। तो कितने नंबर मूव करके गया? 2 डिजिट मूव करके गया, यही बात है। तो नंबर के साथ कितने ज़ीरो होने चाहिए? सिर्फ एक ज़ीरो होना चाहिए, तब क्या होगी? -2 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1 दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। क्या कहता है? अगर एक लॉगरिथम है, ठीक है, का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है और उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? वही उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट। अगर वो नंबर ही 1 है तो उसके कितने डिजिट होंगे जी? 1 ही होगा, ठीक है। जितनी करेक्टरिस्टिक्स होती है इतनी लॉगरिथम का क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट। मतलब क्या स्टूडेंट? देखो अगर मैं कहूँ log y है वो इक्वल आ गया है 0.1876 के, तो ये जो ज़ीरो आया है ना ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है जी? करेक्टरिस्टिक्स है। और ये क्या है? ये है मेंटिसा, ठीक है। तो मेंटिसा क्या है? डेसिमल के बाद, और ये डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग, कि ये हमें गिवन है, ठीक है, वैल्यूज गिवन है और इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो आपको नंबर गिवन है इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट log 3x इक्वल टू 5। क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट एक बात हमें पता है, क्या पता है हमें? स्टूडेंट मालूम है कि अगर a रेज़ टू पावर x हो,
ठीक है, वो इक्वल होती है y के। और इसी तरह अगर लॉग ले लें, लॉग ऑफ ई वाई ले लें, तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, x की इक्वल आ जाता है। तो ये लॉग ऑफ ई वाई इज इक्वल टू क्या है, x है, x है ना, तो इसको इसकी पावर में लिखनी है। तो e रेज टू पावर मतलब 3 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये इक्वल किसके आ जाएगा, x के। कैसे, देखो ये 3 a की जगह है, x जो है वो y की जगह है, और इक्वल टू आपके पास y क्या है, x क्या है 5। यही बात है, इसको इस नंबर में लेके जाना है, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, ये e रेज टू पावर x 3 रेज टू पावर 5 इक्वल टू x। 3 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या है कि आपने 3 को 5 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5, ये आ गया। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 81 3 जार 243। तो x किसकी इक्वल आ गया है जी, 243 के। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसी तरह इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, लॉग 4 256 इक्वल टू आ गया x। ठीक है, अब हम क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, e रेज टू पावर, a क्या है बेस, e रेज टू पावर क्या आ जाएगा x, तो ये भी आपके पास x है, x आ गया। इक्वल टू क्या आएगा, 256, ये आ गया है। अब 256 को हम स्टूडेंट 4 की पावर में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो हम एलसीएम लेते हैं 256 का, किसके साथ, 4 के साथ। तो देखो ले सकते हैं 4 के साथ, 4 6 जार 24, 1 कैरी चलेगा, 4 4 जार क्या होती हैं 16, फिर 4 1 जार 4 4 हो गया, 2 कैरी चला गया 24, 4 6 जार 24, 4 4 जार क्या होता है 16, 4 1 जार 4, तो कितने टाइम 4 आया, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगी 4 रेज टू पावर 4। ठीक है, और ये क्या है 4 रेज टू पावर x, बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। स्टूडेंट इसी तरह स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, लॉग 625 5 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4x, ये आ गया है। इसको अब हम इसमें लिखेंगे कैसे, a क्या है 625 है, इसकी पावर क्या है x, मतलब ये वाली इसकी पावर है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4x इक्वल टू क्या आ गया 5 आता है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, x फाइंड करना है। 625 को अगर मैं इसकी भी एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 625 का क्या लेते हैं एलसीएम, तो क्या आता है 5 1 जार 5, 12 बन गया, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 2 जार 20, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, कितनी टाइम आया है 5 जी, 4 टाइम आया है। तो 4 आ गई पावर, पहले क्या है 1 डिवाइड बाई 4x इक्वल टू 5 है, ये 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 5 की पावर। ठीक है, 5 की पावर क्या आ गई, सिर्फ x आ गई है, इक्वल टू क्या आ गया है 5। तो ये सेम है, बेसिस भी सेम होनी, पावर्स भी सेम होनी चाहिए ना, बेसिस सेम है तो 5 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है स्टूडेंट 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है 4, वो आपने खुद सॉल्व करना है, सेम इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 4 कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x इन दी फॉलोइंग। ठीक है, कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको ये 4 पार्ट गिवन है। अब आप देखें क्या है फर्स्ट पार्ट, लॉग x इज इक्वल टू, इसका मतलब है स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एंटी लॉग लेना है। क्यों, क्योंकि वो एंटी लॉग को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट लॉग x इज इक्वल टू 2.4543। ठीक है, क्या फाइंड करना है x, तो क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे।
एंटी लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, एक्स किसके इक्वल आ गया, एंटी लॉग 2.4543। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब क्या कि हमने इस लॉग को ख़त्म करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2, इसको तो पहले स्किप कर दें। ठीक है, नंबर पे आए। ठीक है, डेसिमल से पहले पार्ट करेक्टरिस्टिक्स है जिसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट वाले नंबर को देखें 4543, इस नंबर को लें स्टूडेंट। ठीक है, और कहाँ जाएं आप, एंटी लॉगरिथम में जाएं। तो क्या नंबर है 45, एंटी लॉगरिथम में 45 को सर्च करें तो ये आ गया जी 45। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 45 से आप इस तरह कॉलम में चलें तो ये आपके पास है 4। ठीक है, ये नंबर क्या है 4, ऐसे आपने आना है 4 5 में। ठीक है, तो क्या नंबर है 2844, 28 क्या है जी 4 4 है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 3, वो आपने मीन डिफरेंस में जाना है। मीन डिफरेंस क्या, इस कॉलम में। ठीक है, ये मीन डिफरेंस है तो इसमें नंबर क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है। 2 में आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है 2844 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 2846। क्या नंबर बन जाएगा जी 2846, ये तो आ गया। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या है करेक्टरिस्टिक्स, जो क्या बताता है 10 की पावर। ठीक है, नंबर को किस में लिखो, जब नंबर को आप लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन में तो 10 की पावर 2 होनी चाहिए। कब 2 हो सकती है स्टूडेंट, जब यहाँ पे डेसिमल होगा। ठीक है, देखो डेसिमल यहाँ तक मूव करेगा ना, इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा तो 2 डिजिट मूव करके आएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो एक्स स्टूडेंट किसकी इक्वल आ गया 284.6 की इक्वल आ गया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.1821। ये नंबर है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे जी एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग और पहले से लॉग x है, एंटी लॉग 0.1821। ठीक है, ये इससे कैंसिल, एंटी लॉग लेके देखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आया एंटी लॉग 0.1821, 18। ठीक है, नंबर क्या है स्टूडेंट 18 को हमने कहाँ पे चेक करना है, एंटी लॉग में जाना है। ठीक है, और क्या नंबर है 18, तो 18 ये नंबर रहा। इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 18 को ठीक है इधर 2 में चेक करना है तो क्या आया 1521, ये तो हो गया। नेक्स्ट नंबर है 1 तो वहाँ पे 0 आ रहा है मीन डिफरेंस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1521, क्या आ गया 1521 और कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इसका मतलब है कि डेसिमल जो है वो क्या है साइंटिफिक नोटेशन में है, तभी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो सकती है ना, 10 की पावर 0। तो 1.521 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो x किसकी इक्वल आ गया है स्टूडेंट, x इक्वल आ गया है 1.521। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपके पास है थर्ड पार्ट, सेम एज इट इज़ आपने करना है। मैं अब 4 पार्ट को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, उसमें नंबर क्या है आपके पास 1 -0.6238 है। ठीक है, तो मैं जो है वो 4th पार्ट को सॉल्व करती हूँ, थर्ड पार्ट को आपने खुद सॉल्व करना है। तो देखिए जी 4 पार्ट क्या कहता है, 4 पार्ट कहता है log x इज इक्वल टू 1/.6238। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। x किसकी इक्वल आ गया एंटी लॉग
1/.6238 ये आ गया है। ये तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको अब हम किस में चेक करेंगे? एंटी लॉग के टेबल में। तो जाते हैं जी एंटी लॉग के टेबल में। किधर गया एंटी लॉग? ये ठीक है, क्या नंबर है? 62। तो 62 ये रहा, ठीक है। इससे नेक्स्ट नंबर 3, 62 को 3 में चेक करें। तो 62 को 3 में किया तो क्या आया? 4198, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 8, ठीक है। ये तो आ गया 4198। पहले हम लिख लेते हैं क्या नंबर आया? 4198 प्लस 8 मीन डिफरेंस में जाना है। कहाँ जाना है? मीन डिफरेंस में। तो ये मीन डिफरेंस है, ठीक है। क्या नंबर था? 62 नंबर क्या था स्टूडेंट? 62 था, ठीक है। सॉरी, 62 को हमने कहाँ पे चेक किया था जी? ये 8 में चेक करना है, 3 में चेक करना है। 62 को 4188 आया है यहाँ पे, देखें सॉरी स्टूडेंट कि आपके पास 62 को 3 में चेक करना है। 62, ठीक है, और 3 में चेक करना है 4198, ठीक है। इसके बाद आपने 8 में चले जाना है, ठीक है। ऐसे मीन डिफरेंस से किस में जाना है? 8 में जाना है। तो 8 हमारे पास क्या नंबर दे रहा है? 8 दे रहा है। बस क्या करना है? 8 करना है। तो 8 8 कितना होता है? 16, ठीक है। 6 एक कैरी गया तो ये 10 हो गया, ये 2 आ गया और आपके पास 4206 आ गया। डेसिमल कहाँ लगाएंगे? माइनस है ना, इसका मतलब है 0.4 आपके पास क्या आएगा? नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है, मूव करेगी तो पावर क्या आएगी? -1। तो इस तरह स्टूडेंट इनके जो पिछले वाला पार्ट है आपने उसको ऐसे ही सॉल्व करना है।